हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू मगर एजुकेशन। मगर एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये हमारी क्लास किसकी चल रही थी? फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड। इसमें हम लोग वर्ल्ड के लेवल पे जितने भी फादर्स थे, जनक थे, उनके हम लोग क्लासेस में कवर कर लिए थे। चाहे वो फादर्स ऑफ टेलीविजन, फादर्स ऑफ एविएशन, तो बहुत सारे हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी जनक होते थे, जनक फादर्स जिसको बोला जाता था, हम लोग कवर कर चुके थे। और इस क्लास में हम देखेंगे फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत के लेवल पे हम लोग देखेंगे भारत में जितने भी जनक है, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के, रेड रिवॉल्यूशन के, गोल्डन रिवॉल्यूशन, जितने भी आप जनक देखोगे भारत के लेवल पे, अब इस क्लास में हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड इन इंडिया। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड का यहाँ पे पीपीटी बनाया गया। तो यहाँ पे दिए गए फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड मतलब कौन कौन से फील्ड के जनक यहाँ पे नाम दिए गए हैं, और उस जनक जो फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड है उनके नाम यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नेशन, और हमारा क्या हिंदुत्व, डेमोक्रेसी। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, और इसके जनक किसे कहा गया है वो यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। तो इसको हम लोग पूरे डिटेल में करके देखेंगे, इनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, पूरे डिटेल से डीप से इनके बारे में मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू थोड़ा समझते जाएंगे, ताकि आपको चीज याद हो जाए और एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आए तो इसे आप आसानी से कर पाए। चलिए बढ़ते हैं फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड। ठीक है, तो पहला हमारे क्या, फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, नेशन बोले तो राष्ट्र, तो राष्ट्रपिता। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है फादर्स ऑफ नेशन, नेशन के पिता कौन है, नेशन का जनक किसे कहा गया है, राष्ट्रपिता आप इसको बोल सकते हैं। तो फादर ऑफ नेशन कौन है हमारे? महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो बचपन से पढ़ते आए हो क्या, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, जो हमारे भारत को आज़ाद करने में अपना बहुत सारा योगदान दिए। बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स इनके द्वारा चलाया गया है, बहुत सारे मूवमेंट्स के लीडर रह चुके हैं, जैसे स्वार्थ सत्याग्रह, चंपारण, तो ये सब बहुत सारे रीजन से मूवमेंट है इनके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। राष्ट्रपिता बोले तो राष्ट्र यानी नेशन, पिता यानी जनक। ठीक है, तो ये राष्ट्र के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ नेशन माना गया है, और हम लोग फादर ऑफ नेशन के तौर पे महात्मा गांधी को याद करते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मॉडर्न इंडिया बता दीजिए। ठीक है, फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा गणतंत्र भारत है, जो हमारा गणतंत्र भारत है, तो गणतंत्र भारत के जनक किसे कहा गया है? फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन है हमारे? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर का फुल फॉर्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इन्हें क्या माना गया है? फादर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, गणतंत्र भारत का इन्हें जनक माना गया है। किसे? B.R. अम्बेडकर को। ठीक है, आप संविधान पढ़ते होंगे तो उसमें कौन से आर्टिकल को कहा गया है? द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, कौन से आर्टिकल को कहा गया है? द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं के द्वारा कहा गया है, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर, जो क्या थे? एक जर्नलिस्ट भी थे, प्लस ये इकोनॉमिस्ट भी थे, और ये एक लीडर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे हमारे। कौन? B.R. अम्बेडकर, जो एक संविधान है इसको लिखा गया, इसको इसका ढांचा तैयार किया गया। तो ये सब महान महान लीडर के द्वारा ये सब तैयार किया गया था। तो इन्हें क्या माना जाता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जनक। अगर आपसे पूछा गया द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो क्या होगा? अनुच्छेद 32। ठीक है, आर्टिकल जो 32 है, संविधान का सोल और हार्ट के नाम से जाना जाता है, वो इनके द्वारा ही कहा गया, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा गया? प्राचीन भारत पढ़ते हो, मध्यकालीन पढ़ते हो, तो ये आधुनिक भारत का जनक किसे कहा गया हमारे? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, क्या? राजा राम मोहन रॉय। आप लोग पढ़े होंगे सती प्रथा, तो सती प्रथा जो बहुत ही एक क्या था, इसको हटाने में योगदान किनका रहा था? राजा राम मोहन रॉय का था। ठीक है, तो ये लोग अपना योगदान दिए थे, जो नए नए रिफॉर्म चेंज करने के लिए, सोशल रिफॉर्म जो है। तो ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये एक सोशल एंड प्लस रिलीजियस रिफॉर्मर भी रह चुके हैं। ये सती प्रथा को हटाने में इनका भी योगदान रहा था, प्लस ये ब्रह्मो समाज के फाउंडर भी थे। ब्रह्मो समाज किस लिए बनाया गया था? सती प्रथा को हटाने के लिए, जो ब्रिटिश के द्वारा एक रूल एक्ट लाया गया, उसके तरह उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया। तो ये राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मण फैमिली के थे। ठीक है, और इन्होंने ब्रह्मो समाज का भी फाउंडर माना जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। तब ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर थे, और इसे सती प्रथा को हटाने के नाम पे याद किया जाता है। तो ये आधुनिक भारत का जनक कहलाते हैं। कौन? हमारे राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत का जनक कहलाते हैं।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है, तो आपको क्या बताना है, राजा राम मोहन रॉय, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी। लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी आपको बताया गया था भाषाई लोकतंत्र, ठीक है। तो भाषाई लोकतंत्र के जनक कौन है हमारे, पोटी श्री राम मुल्लू, ठीक है। आपको ये याद रखना है, लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई लोकतंत्र के जनक कौन है हमारे, पोटी कौन हो गए, श्री राम मुल्लू। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या होता है, मतलब हिंदू कौन है। हिंदू पे एक संस्कृत वर्ड है जिसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदू का अर्थ होता है हिंदू कौन है, ठीक है। तो हिंदू कौन है कि जनक कौन है हमारे, रत्न वीर विनायक दामोदर सावरकर। इसे आप सावरकर के नाम से भी याद कर सकते हैं, इतना बड़ा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हिंदुत्व एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, हिंदुत्व एक संस्कृत वर्ड है और इसके जनक किसे माना गया है, सावरकर को माना गया है, किसे, सावरकर को माना गया है। और इसका पूरा नाम क्या है हमारा, स्वरत्न वीर विनायक दामोदर इसका पूरा नाम है, ठीक है। हिंदुत्व आपसे पूछा जा सकता है, फादर ऑफ हिंदुत्व कौन है। हिंदुत्व का एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है हिंदू कौन है। तो ये सब हो गए हमारे फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड, और आगे भी थोड़ा बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जो इसमें हम लोग माइक्रो पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया, इसमें डिमांड प्राइस ये सब आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके जनक कौन है हमारे, एमजी रनाडे, ठीक है। ये आपको प्रीवियस क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया गया था, एमजी रनाडे, जिसका फुल फॉर्म क्या था, महादेव गोविंद रनाडे। इन्हें मॉडर्न इकोनॉमिक, ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना गया है, किसे, हमारे महादेव गोविंद रनाडे को, जिसे आप एमजी रनाडे के नाम से प्रीवियस क्लास में याद किए, ठीक है। एमजी रनाडे आप बोल सकते हैं, इनका फुल फॉर्म हो गया महादेव गोविंद रनाडे। एंड द फादर ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम। अब न्यूक्लियर और जो एटॉमिक प्रोग्राम है, जो भी एक्सप्लोजिव वगैरह बनाए जाते हैं, तो इनका एक सेटअप होता है। तो ये एटॉमिक प्रोग्राम के जनक कौन है, सबसे पहले किनके द्वारा रिसर्च किया गया कि परमाणु बम भी बन सकते हैं, न्यूक्लियर एटम बम वगैरह भी बन सकते हैं, किस टाइप से बनाए जाएंगे। तो इन पे क्या किया गया, पहले सर्च किया गया, एनालाइज किया गया, फिर उसके बाद थ्योरी दी गई, फिर उसके बाद ये सब एक्सप्लोसिव का फॉर्मेशन होता है। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर और एटॉमिक प्रोग्राम जनक किसे कहा गया, हमारे होमी जे भाभा को, किसे, होमी जे भाभा आप याद कर सकते हैं, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम के जनक है, ये फादर है। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड हमारे कौन, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, कौन सी, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसके अंदर, डीओपी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ठीक है। तो ये फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम किसे कहा गया, जो हमारा इसरो है, तो उसका जनक कौन है, स्पेस प्रोग्राम का कौन है, हमारे विक्रम साराभाई, आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारे जो स्पेस प्रोग्राम है, जो इंडियन स्पेस एजेंसी कौन है, हमारी इसरो है, जिसका फुल फॉर्म भी बताया गया, तो उसके जनक कौन है, हमारे विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम। मिसाइल, जितने भी परमाणु परीक्षण मिसाइल्स वगैरह बनाई जाती है, तो इसके जनक किसे कहा जाता है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, किसे, एपीजे अब्दुल कलाम, जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो ये प्रेसिडेंट भी थे प्लस साइंटिस्ट भी थे, मल्टी टैलेंटेड थे। तो इन्हें क्या माना गया, मिसाइल प्रोग्राम का जनक माना गया है एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसरो वाला और ये एपीजे अब्दुल कलाम। तो मिसाइल प्रोग्राम पूछा जाए या फिर स्पेस प्रोग्राम पूछा जाए, तो आपको क्या बताना है, एक हमारे मिसाइल प्रोग्रामर हो गए कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इन्हें जनक माना गया है मिसाइल प्रोग्राम का। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ कॉमिक बुक। कॉमिक बुक एक टाइप का बुक्स होता था, जैसे हैरी पॉटर पहले बुक सीरीज थी, फिर सीरीज बनाई गई, इसी तरह ये फादर ऑफ कॉमिक बुक कौन है, हमारे अनंत पाई है, ठीक है, जिसे अंकल पाई के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ कॉमिक बुक कौन है, हमारे अनंत पाई, जो एक भारतीय हैं। अब भारत की बात हो रही है तो यहाँ पे टोटल भारतीय ही, तो फादर ऑफ कॉमिक बुक हमारे अनंत पाई है, जिन्हें अंकल पाई के नाम से जाना जाता है। और इनकी दो बुक सीरीज जो बहुत फेमस है, एक ट्विंकल और एक अमर शक्ति है, अमर शक्ति है। नेक्स्ट हमारा क्या, फादर इकोनॉमिक बुक अनंत पाई, आपको याद रखना। इनका दूसरा नाम भी है, वो भी आपको याद रखना है, उसका इनको अंकल पाई के नाम, ये आपको याद रखना। कभी कभी अनंत पाई ना दे करके ये अंकल पाई दे दिया जाता है, ये अनंत पाई का ही दूसरा नाम है, इज ऑल्सो नोन एज अनंत पाई, और ये कॉमिक बुक के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा गया, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी,
किसे कहा गया? हमारे जेम्स रेनेल को, ठीक है, जिनका जन्म 1742 में हुआ था और 1830 में मृत्यु हुई थी। यहाँ पे डेट भी दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी तो आपको क्या बताना है? जेम्स रेनेल, ठीक है। और इनके द्वारा ओशियंस पे भी स्टडी किया गया था, ओशियन के बारे में उन्होंने पता किया था, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ ओशियन, ओशियन के बारे में उन्होंने पता लगाया था, उस पर बहुत रिसर्च भी की थी, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ओशियनोग्राफी, ठीक है। समुद्र विज्ञान के लिए भी इन्हें जनक माना जाता है। जो भी समुद्र विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो यही कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने उस पर रिसर्च की थी, स्टडी की थी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी भी हमारे कौन होंगे? जेम्स रेनेल, एंड प्लस फादर ऑफ ओशियनोग्राफी, ठीक है। समुद्र विज्ञान का जनक भी जेम्स रेनेल को ही माना जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ सिनेमा। फादर ऑफ सिनेमा, सिनेमा के जनक कौन है हमारे? कौन है? दादा साहेब फाल्के, जिनका ही इज ऑल्सो नोन एज ढूंढीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। सिनेमा की बात होती है तो आप एक अवार्ड भी सुनते होगे, फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से एक है। तो ये सब फिल्म से रिलेटेड दिया जाता है। तो फादर ऑफ सिनेमा कौन है हमारे? दादा साहेब फाल्के, जिनका दूसरा नाम भी ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और ये सिनेमा के जनक हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट भी आपको बताया गया था, किसान आंदोलन जो हुआ था ब्रिटिश काल के दौरान। क्या होता? किसानों पे अत्याचार हो रहा था, जो भी टैक्स रेवेन्यू सिस्टम थे उसको बहुत बढ़ा दिया गया था, इससे किसान आत्महत्या कर रहे थे और बेघर हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। तो यही उसी के तौर पे ये पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन चलाया गया था ब्रिटिश रूल के दौरान, जब 18वीं सेंचुरी का पीरियड चल रहा था। ये पीजेंट मूवमेंट है। तो फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट कौन कहलाए हमारे? एनजी रंगा, ठीक है। गोंगी नेगी रंगा नायू कुल्लू आप बोल सकते हो। एनजी रंगा शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो, कौन सा? एजी रंगा। वो पीजेंट मूवमेंट के जनक कहलाते, ठीक है। किसान आंदोलन जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट हमारे क्या? फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम, ठीक है। अब हाइब्रिड सोरगम क्या है? ये एक टाइप से आप बोले तो ज्वार है, ठीक है। आप लोग अनाज वगैरह में देखते हो तो ज्वार वगैरह भी उसमें मिक्स होता है। तो क्या होता है हाइब्रिड सोरगम? तो जैसे कि कोई क्रॉप वगैरह ग्रो करवाना हो तो उसमें कुछ घासें वगैरह भी आ जाती है। कुछ घास इस टाइप की होती है कि वो जो कीट वगैरह हो गए ये सब लगने से क्रॉप में बचाते हैं, ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो उस टाइप से एक टाइप का ये ग्रास उसमें उगाया जाता है, ताकि उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह में पैसे उनके खर्च हो रहे हैं ग्रास की वजह से वो पेस्टिसाइड्स यूज ना करना पड़े हमारे क्रॉप। तो एक टाइप से ये हाइब्रिड सोरगम के जनक कौन कहलाते हैं हमारे? नीलम राजू गंगा प्रसाद राव, ठीक है। नीलम राजू गंगा प्रसाद राव आप याद कर सकते हैं, जो हाइब्रिड सोरगम के जनक कहलाते हैं। इनके द्वारा सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। किस टाइप से करेंगे तो हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, प्लस जो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स में जो गैस वगैरह खर्च हो रहे थे वो कम होगा। तो इनको जनक माना जाता है हाइब्रिड सोरगम का। कौन? नीलम गंगा प्रसाद राव को। एंड नेक्स्ट हमारे क्या है? पैलियोबोटनी। क्या? पैलियोबोटनी, फादर ऑफ पैलियोबोटनी। ये भी आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था। पैलियोबोटनी क्या है? क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ साइंटिफिक, अगर आप बोले तो एंशियंट पीरियड के जितने भी प्लांट होते थे, ठीक है, आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था एंशियंट पीरियड के जितने भी प्लांट्स होते थे तो उसके बारे में स्टडी करना। जो भी हमारे सेडिमेंट रॉक पे प्लांट के फॉसिल्स पाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करना ही पैलियोबोटनी कहलाता है। तो उसका जनक किसे कहा गया है? बीरबल साहनी, ठीक है। सेडिमेंट्री जो रॉक है उस पे प्लांट के फॉसिल्स को कलेक्ट किया गया था और उस पर स्टडी किया गया कि किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो इसी को स्टडी करना ही पैलियोबोटनी कहलाता है। और इसका जनक किसे माना गया है? बीरबल साहनी को माना गया। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं इसको आप। नेक्स्ट हमारा फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन में बहुत सारे हुए, ब्लू हुए, पिंक हुए, ग्रीन हुए, गोल्डन हुए, सिल्वर हुए, तो बहुत सारे रेवोल्यूशन देखने को मिले। तो पहले ये आपको पता होना जरूरी है कि ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, किससे रिलेट करता है, पहले वो आप जानिए, उसके बाद जानिए इसका जनक कौन है, इसका फादर कौन है। तो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड, ये भी आपको बताया गया। किससे रिलेटेड है? हमारे फिश से रिलेटेड, ठीक है। जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, जो क्या करना, एक्वा कल्चर, फिशिंग, मतलब फिशिंग को प्रमोट करना, फिशिंग जो भी फिशर्स होते हैं उसको बढ़ाना, जो फिश डिपार्टमेंट है। तो ये फिश से रिलेटेड हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके फादर कौन है हमारे? डॉक्टर अरुण कृष्णा एंड हीरालाल चौधरी, ठीक है। हीरालाल चौधरी आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया गया था, जो ब्लू रिवॉल्यूशन के क्या जनक माने जाते हैं, ठीक है। और वो बंगाल
बंगाल से ग्रेजुएट है, जो हमारा बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ से ग्रेजुएट है और ये फिशरी डिपार्टमेंट में काम भी कर चुके हैं, हीरालाल चौधरी। यहाँ पे एक और नाम आपको याद कर लेना है, डॉक्टर अरुण कृष्णा एंड प्लस कौन, हीरालाल चौधरी। ये ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये फिश से रिलेटेड, ठीक है। फिश के लिए क्रांति चलाई गई थी, मछली क्रांति। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपको बताया गया था, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जनक कौन है हमारा, MS स्वामीनाथन। इसका फुल फॉर्म होता है मोनकोम्बू संभविष्वान स्वामीनाथन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है हमारे, MS स्वामीनाथन, आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो हरित क्रांति भी किस लिए, ये एक टाइप का क्या था, थर्ड रिवोल्यूशन था पूरे इंडिया में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, ये थर्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। ये रेवोल्यूशन के तहत क्या किया जाता है, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है जैसे वीट राइस, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, एक टाइप से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में आता है ये। तो उसी के लिए क्रांति चलाई जाती थी। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन होगा हमारे, MS स्वामीनाथन। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये तो ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन है और ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या डाल दिया गया, पॉलिटिकल डाल दिया गया, ठीक है। तो पॉलिटिकल डाल देने से क्या होगा, आंसर ही चेंज होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फादर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है। ये पॉलिटिकल लीडर थे, कौन, हमारे सुब्रमण्यम जो थे वो पॉलिटिकल लीडर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको क्या बताना है, MS स्वामीनाथन। तो ये राजनीतिक, जो भी राजनीतिक तौर पे अपना ये हिस्सा, अपना ये काम कर रहे थे, पॉलिटिकल इशू जो भी था उसके तौर पे, तो आपसे पॉलिटिकल के तौर पे पूछा जाएगा तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होता है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दे देता है, आप लोग लिख के आते हो MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो पॉलिटिकल आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन, ठीक है। व्हीट मतलब क्या होता है, गेहूं। तो ये गेहूं क्रांति भी एक बार हुई थी। तो ये व्हीट क्रांति जो है, इसके लीडर कौन है हमारे, जनक कौन है हमारे, दिलबाग सिंह अठवाल, ठीक है। गेहूं रिवोल्यूशन कहा जाता है, क्या, गेहूं रिवोल्यूशन, जो इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, पहले इसका प्रोडक्शन कम हो रहा था, लेकिन इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण इंदिरा गांधी और इससे प्रभावित हुई और इसके लिए एक पॉलिसी बना दी व्हीट रेवोल्यूशन से, और इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ठीक है। इससे प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो गेहूं के लिए भी एक रिवोल्यूशन चलाया गया, किसके, इसके लीडर कौन कहलाए, दिलबाग सिंह अठवाल। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन आपको देखने को मिले। ये व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये भी आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये हमारे मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी, डेयरी, जो भी डेयरी फार्मिंग होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, उससे रिलेटेड है ये व्हाइट रेवोल्यूशन, आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था, ठीक है। तो इसके जनक कौन है हमारे, डॉक्टर विरगेश कुरी, क्या, डॉक्टर विरगेश कुरीन इसके क्या है, लीडर है व्हाइट रेवोल्यूशन को बताया गया था। जिसे क्या कहा जाता है, ये एक सोशल इंटरप्रेनर भी थे, कौन, डॉक्टर विरगेश कुरीन एक सोशल इंटरप्रेनर भी थे, प्लस इन्हें क्या कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ द इंडिया, ठीक है। इंडिया के ये मिल्क मैन कहलाते हैं, कौन, डॉक्टर विरगेश कुरीन। व्हाइट रेवोल्यूशन आपको पता चल गया, हमारे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, व्हीट रिवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ब्लू रेवोल्यूशन फिश से रिलेटेड है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सारे रिवोल्यूशन ही रिवोल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट पे, फादर ऑफ वेटरनरी साइंस, ठीक है। वेटरनरी साइंस क्या होता है, वेटरनरी साइंस पशु चिकित्सा, ठीक है। पशु चिकित्सा विज्ञान, जो भी जैसे ह्यूमन का डॉक्टर है उसी टाइप से एनिमल्स के भी डॉक्टर होते हैं, तो उसी को वेटरनरी साइंस कहा जाता है, ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर कहा जाता है। तो ये पशु के जो भी बीमारी वगैरह होती है उसको इलाज करते हैं, उसे वेटरनरी साइंस कहा जाता है। तो इसके जनक कौन है हमारे, शाली होट्रा, ठीक है। कौन, शाली होट्रा, जो एक ऋषि के पुत्र हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्या होता था, मतलब आप एंशिएंट पीरियड की बात करो तो पहले इतने मेडिसिन फैसिलिटी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले इलाज होता था तो औषधि, जड़ी बूटी होती थी, आयुर्वेद वगैरह में औषधि से इलाज वगैरह किया जाता था, लोग ठीक भी हो जाते थे। तो ये पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है हमारे, शाली होट्रा, जो एक ऋषि के पुत्र, ठीक है,
कोई शौगा नाम था, ऋषि के पुत्र है शालिहोत्रा और इन्हें वेटरनरी साइंस का जनक माना गया है। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ सिविल एविएटर। ठीक है, अब सिविल एविएशन, एविएशन किससे रिलेटेड है, हमारे एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, आपको पहले भी बताया था एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। तो सिविल एविएशन के जनक कौन है हमारे, JRD टाटा, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिसका पूरा नाम क्या है, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। टाटा का नाम सुने होंगे, टाटा स्टील। ठीक है, तो ये सिविल एविएशन के जनक कौन होगा हमारे, ये क्या थी, JRD टाटा दादाभाई टाटा, इसका पूरा नाम है जहांगीर रतनजी टाटा। तो सिविल एविएशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे क्या है, फादर ऑफ एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, IAF सॉरी, इंडियन एयरफोर्स। तो फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, ये भी आपको प्रीवियस क्लास में कुछ कुछ इंडिया से रिलेटेड आपको बताया गया था। यहाँ पे आप बताइए फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है हमारे, सुबोटो मुखर्जी। ठीक है, जो ये भारतीय थे, इनका जन्म भी बंगाल में ही हुआ था, ये बंगाल के थे और ये भारतीय थे, सुबोटो मुखर्जी, और ये इंडिया के सबसे पहले चीफ इन कमांडर में से एक थे। इंडियन एयरफोर्स के सबसे पहले क्या थे, चीफ इन कमांडर, सी आपको बताया गया था ये प्रीवियस क्लास में। तो फादर ऑफ एयरफोर्स माना जाता है सुब्रतो मुखर्जी के, जो इंडियन मिलिट्री के आर्मी ऑफिसर कमांडर रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, अब इंडियन नेवी जो नौसेना है, जनक नौसेना का जनक कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम सुने होंगे, मराठा साम्राज्य के जो स्थापना किए थे। ठीक है, मराठा एक साम्राज्य था, कहाँ, वेस्टर्न इंडिया, जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, जो इंडिया में ही मराठा साम्राज्य चल रहा था, उसी के दौरान ये छत्रपति शिवाजी नौसेना वगैरह का यूज करते थे। ठीक है, जो भी गोवा वाला जो तट वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये नौसेना वाला प्रयास करते थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं, शिवाजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये मराठी साम्राज्य के थे। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग आप लोग को पता ही है। तो सिविल इंजीनियरिंग के जनक कौन है हमारे, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के जनक भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं, SM या विश्वेश्वरैया। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ सर्जरी, सर्जरी होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी होता है, बहुत टाइप के सर्जरी होते हैं। तो सर्जरी के जनक कौन है, ये भी आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में, कौन, सुश्रुता। सर्जरी, ऐसे सर्जरी, ऐसे सुश्रुता, आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे वर्ड रिलेटेड है। फादर ऑफ सर्जरी आपको क्या बताना, सुश्रुता, ये हमारे सर्जरी के कहलाते हैं। सबसे पहले इनके द्वारा ही सर्जरी नामक वर्ड भी दिया गया था और बताया भी गया था कि फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर आ गए हम लोग किस पे, रेवोल्यूशन पे आ गए। तो पिंक रेवोल्यूशन, क्या पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये हमारे फ्लैश से रिलेटेड है। जो भी मीट प्रोडक्शन है इंडिया में, उसको एक्सपोर्ट करना एवं उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही पिंक रेवोल्यूशन। ठीक है, द फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन बोले तो किस रिलेटेड है, ये फ्लैश बोले तो मीट। ठीक है, मीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और इसको एक्सपोर्ट करना ज्यादा अमाउंट में, उसी से रिलेटेड ये पिंक रेवोल्यूशन था, जिसके जनक कौन है हमारे, दुर्गेश पटेल। आपको याद रखना है कौन है हमारे पिंक रिवोल्यूशन के जनक, दुर्गेश पटेल को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या, मदर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन। सब जगह आप देख रहे हो फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे आ गया मदर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन। तो मदर बोला गया तो इनकी लेडी होगी। ठीक है, सिल्वर रिवोल्यूशन के जनक कौन है हमारे, इंदिरा गांधी। ये सिल्वर रिवोल्यूशन भी किसके लिए किया गया था, ये प्रोडक्शन जो भी राइस और व्हीट का प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज करने के लिए किया गया था इंदिरा गांधी के दौरान। ठीक है, इंदिरा गांधी जब उस समय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थी, तभी ये सिल्वर रिवोल्यूशन चलाया गया था और इसे मदर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन इंदिरा गांधी को माना जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फादर ऑफ गोल्ड रिवोल्यूशन। गोल्ड रिवोल्यूशन किस रिलेटेड है, ये हमारे हनी से रिलेटेड। किससे, हनी गोल्डन कलर का होता है, हॉर्टिकल्चर, तो ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। हनी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। गोल्ड रिवोल्यूशन है, ये हनी से रिलेटेड है, जो किसके, इसका जनक किसको माना जाता है, नीरपख टूटाई। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ गोल्ड रिवोल्यूशन, आपको क्या बनाना है, नीरपख। यहाँ पे गोल्ड रिवोल्यूशन देख लिए, सिल्वर देख लिए, पिंक देख लिए, ग्रीन देख लिए, ब्लू देख लिए, येलो, क्या ही जाएगा, देख लेते हैं, आ ही गया, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये येलो रेवोल्यूशन के जनक कौन है हमारे, साम पिट्रोडा।
ठीक है, सैम पिट्रोडा, येलो चना। येलो चना किससे रिलेटेड? वाइल्ड सीड्स। ठीक है, किससे? वाइल्ड सीड से रिलेटेड है। जितने भी वाइल्स की वैरायटीज हो गई, मस्टर्ड हो गए, सनफ्लावर्स हो गए, तो ये वाइल्ड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये येलो रेवोल्यूशन चलाया गया था, जिसके जनक हमारे सैम पिट्रोडा हैं। ठीक है, तब से पूछा जाए फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन, सैम पिट्रोडा। नेक्स्ट हमारे क्या, फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन। अब रेड रेवोल्यूशन के जनक कौन है? रेड रेवोल्यूशन भी किससे रिलेटेड है? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में एक है, कौन सा? ये रेड रेवोल्यूशन। और जब ये रेड रेवोल्यूशन चलाया गया था तो इसमें का रिजल्ट क्या निकला? सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा टोमेटो में हुआ था, और जो मीट प्रोडक्शन है रिलेटेड था ये रेड रिवॉल्यूशन। तो फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन है विशाल तिवारी। ठीक है, विशाल तिवारी। एंड द फादर ऑफ द इंडियन सीड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे पूछा गया है इंडियन सीड इंडस्ट्री, तो भी बीज इंडस्ट्री है, तो भारत के जनक बीज इंडस्ट्री के जनक कौन कहलाते हैं? BR वाले। ठीक है, तो ये सब देख रहे हैं, येलो रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, बहुत सारे रिवॉल्यूशन हम लोग देखें, और उसके जनक कौन है ये भी हम लोग देखें। तब मिलेंगे हम, ये हम लोग का फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड इन इंडिया के बारे में था। इंडिया में जितने भी रिवॉल्यूशन और भारत के जनक कौन कहलाते हैं, जैसे फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो ये सब हम लोग देखें इस क्लास में, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।